हेलो बच्चा लोग, क्या हालचाल। मैं रजत शर्मा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां आप फिजिक्स को सिर्फ पढ़ोगे नहीं, समझोगे भी। और आज हम समझने वाले हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारे लाइफ में ना बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल को अगर आप देखो तो यहाँ फ्लैश लाइट जलता है, लेकिन जब कैमरा होता है उसमें भी फ्लैश लाइट आता है। और जैसे अचानक से शटर आप दबाते हो तो सड़ाक से निकलता है और बहुत तेज रोशनी आ जाती है। ऐसा लगता है 200-300 वोल्ट की लाइट आ गई है। लेकिन होता क्या, बहुत छोटे छोटे सेल लगे होते हैं, 4 वोल्ट 5 वोल्ट के सेल लगे होते हैं, लेकिन उससे इतनी एनर्जी आ रही होती है। आपने कभी देखा जनरेटर जो लगता है, जो गांव में लगी होती है डीजल वाले, ऐसे हैंडल लगाता है, ऐसे चलाता है, चालू हो जाता है ना। चालू कर जनरेटर, देखा रेकर एसिलेटर, है कि नहीं। तो वो झटके से एनर्जी दे रहा है ना। तो झटके से जो भी एनर्जी प्रोवाइड करा रहा होता है वो काम किसका है? कैपेसिटर का। झटके से एनर्जी। सेल भी, बैटरी भी एनर्जी देता है, लेकिन वो इंस्टेंटेनियस देता है। कैपेसिटर क्या करता है? झटके से एनर्जी देता है। आम दिनों में क्या होता है भैया, हम लोग पंखा बहुत ज्यादा चला रहे होते हैं गर्मी के मौसम में, चलते 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 रुक जाता है। तो हमारे घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि इसको लाठी से मारो, लाता है, मारता है, चलाता है, चलने लगता है। क्योंकि उसका कंडेंसर जो होता है वो वहां तक कैपेसिटर को पहुंचा नहीं पाता, या एनर्जी उसको दे नहीं पा रहा होता है। जैसे आप उसको आउटसोर्स करते हो, नाचने लगता है ना। तो ये कैपेसिटर का काम है। कैपेसिटर यानी है क्या? झटके से एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करके रखा होता है और झटके से एनर्जी को सप्लाई कर देता है। अभी होली आने वाली है ना। तो होली में भैया खेला कैसे जाता है? कुछ लोग होते हैं हाथों में रंग लगाते हैं और एकदम ऐसे ऐसे, इसमें मजा नहीं है। करते क्या है भैया, टब लिया, उसमें पानी भरा बढ़िया से एकदम, और उसमें रंग डाला। रंग डालने के बाद जैसे ही कोई आ रहा था, वो बाल्टी पानी लिया, छपाक, मजे में। ये जो होली खेलने का तरीका है ना, ये कैपेसिटर है। आपने क्या किया? एनर्जी को स्टोर किया, बाल्टी बाल्टी बाल्टी, यानी बाल्टी ऑफ एनर्जीज, और एक झटके में मारा, छपा, एक साथ 2-3 लोगों को, मजा ही आ गया, है ना, राजा वाली क्वालिटी। ठीक है, तो ये क्या है, आप स्टोर करके रखो। तो बाल्टी ऑफ एनर्जीज क्या है? कैपेसिटर। ठीक, जैसे अभी एक आज को नवरात्रि चल रहा है 7 दिनों का, है ना। इसके अंदर जो बच्चे होते हैं, जो भैया हमारे छोटे मोटे भाई हैं, वो पैसे इकट्ठे करके रख रहे होते हैं। फिर आता है रोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, सारी सेविंग एक झटके में गायब। सारी सारी एनर्जी एक झटके में गायब हो जाती है। क्या है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर करता क्या है? तो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है। कैसे? कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है? ये सारे के सारे चीजों को हम लोग पढ़ने वाले, कैसे होते हैं, क्या यूज है, आईआईटी और आईआईटी जेईई या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारी चीजों को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, देखेंगे। और इसका मैं फुल आपको लेक्चर देने वाला हूँ। ठीक है, हर एक दिन आपका इसका लेक्चर आने वाला है, तो जरूर इसको देखें। ठीक है, इनफैक्ट जो भी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं और कैपेसिटर को समझते हैं। तो ये कैपेसिटर होता क्या है? ठीक, तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। भैया हम लोग पढ़े ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एनर्जी डेंसिटी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। कौन स्टोर कर रहा है भैया? कैपेसिटर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी है बैटरी भी, लेकिन ये क्या करता है? एक झटके में। जैसे पता है ना, एग्जांपल दिया आपको, कैमरे का है, फ्लैश लाइट है, होली खेलते वक्त पार्टी ऑफ एनर्जीज है, ये सब क्या है? इंस्टेंटेनियस एनर्जी को प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ लिखा है भैया कि गुड कैपेसिटर जो होता है वो कन्फाइंड रीजन में होना चाहिए। कन्फाइंड रीजन का मतलब क्या है? जैसे समझो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना पानी जग में या फिर ग्लास में रखा हुआ है, या बोतल ऑफ ग्लास में, हम लोग बोतल में रखे हुए हैं पानी को, तो वो भाई काम का। जैसे भैया यहाँ देखो, मान चलो ये है पानी, ठीक, ये रखा हुआ है तो ये मेरे काम का है। ठीक, ऐसे मैंने लिया और पी लिया भाई। ठीक है, एनर्जी चाहिए, पी लिया इसको मैंने। ये कन्फाइंड जोन में इतना रखा हुआ है पानी यहाँ पे, लेकिन अगर इसी पानी को मैं क्या करूं, फर्श पे डाल दूं, मेरे किसी काम का नहीं है। अनटिल एंड अनलेस मैं पुनीत द सुपरस्टार ना हो, करता हुआ उसको मैं पीने लगूं, तो नहीं हो सकता ना ऐसा। तो एक कन्फाइंड जोन में होना जरूरी है। फर्श पे फैला हुआ पानी मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन इसमें रखा हुआ पानी मेरे काम का है।
आगे चल के हम लोग इसी चीज देखेंगे कन्फाइंड रीजन में क्यों जरूरी है कैपेसिटर को रखने का। ठीक है, ये बात चमका, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस को समझो भैया कि कैपेसिटर स्टोर कर रहा है एनर्जी को, लेकिन उसकी कितनी औकात है कि वो कितना ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकता है, वो कौन बताएगा? कैपेसिटेंस। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर आ रहा है और कितना वो स्टोर कर पा रहा है किसी सर्टेन वोल्टेज पे, उसी को हम लोग बोलते हैं भैया कैपेसिटेंस, कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, जैसे यहाँ पे भैया एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे हमने क्या किया है, अर्थिंग दे दिया। ठीक है, अर्थिंग से जैसे लगाऊंगा तो इससे जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे, ये सारे के सारे जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे ये यहाँ से आना चालू करेंगे और अर्थिंग में चला जाएगा। तो भैया इसके जितने भी नेगेटिव चार्ज थे सारे के सारे निकल के अर्थिंग हो गए, सारे के सारे निकल के अर्थिंग हो गए। ठीक, बता क्या भैया, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस पे। ठीक, तो यानी कि यहाँ जो भी कैपेसिटी है ये डिफाइन कर रहा है कि कितना चार्ज एक्यूमुलेट किया है किसी सर्टेन वोल्टेज पे। मतलब क्या है इसका कि अगर मैं इसको 1 वोल्ट प्रोवाइड कराता हूं तो कितना चार्ज अपने ऊपर रख रहा होगा। यानी अगर कैपेसिटी को मैं बोलूं कि भैया मान चलते हैं कैपेसिटी इसके पास कुछ नियरली अबाउट 10 फैराड के आसपास है, यानी अगर मैं इसको 1 वोल्ट वोल्टेज देता हूं तो ये 10 कॉलम ऑफ चार्ज को इकट्ठा कर लेगा, इसे कैपेसिटी है। अगर 5 फैराड के आसपास का मेरे पास कैपेसिटर है तो अगर मैं उसको 1 वोल्ट दूं तो कितना स्टोर कर लेगा? 5 कॉलम ऑफ चार्ज। तो ये इस तरीके से डिफाइन करता है। ठीक, अगर मेरे पास 10 फैराड के आसपास का कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 10 फैराड का, और मैंने उसको 2 वोल्ट दिया, 2 वोल्ट दिया तो कितना होगा? 1 वोल्ट पे कितना करेगा? 10, 2 वोल्ट पे कितना करेगा? 20। तो उसकी कैपेसिटी को डिफाइन कर रहा है कि कितना वोल्ट आप दे रहे हो और कितना वो स्टोर कर पा रहा है चार्ज को। ठीक है, और इसकी यूनिट कितनी है भैया? फैराड होती है। ठीक, आगे हम लोग समझेंगे भैया ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है डायमेंशंस पे। जैसे V इज इक्वल टू आई आर, एक ध्यान समझना, ये V इज इक्वल टू आई आर आप लिखते हो, R की वैल्यू कितनी होती है? V बाई आई। R भी डिपेंड कर रहा होता है सिर्फ किस पे? R किस पे डिपेंड कर रहा होता है? लेंथ और एरिया पे, डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा होता है। V और I पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। सिमिलर तरीके से यहाँ पे कैपेसिटेंस भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज और वोल्ट पे नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे, आगे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा क्यों। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? सब चमका बात याद रखें भैया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और बहुत सारे कैपेसिटर हैं यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइसोलेट कभी नहीं होना यार लाइफ में। आइसोलेट, ये जो वर्ड है ना आइसोलेट, ये कोविड के बाद से बहुत चलन में आ गया। आइसोलेशन में डाल देते थे, जिसको कोविड हुआ उसको उठाया और कहाँ रख दिया? आइसोलेट कर दिया, अकेला कर दिया। यहाँ भी अकेला है भाई साहब। ठीक है, आइसोलेट पे कितना ज्यादा कैपेसिटेंस आएगा इसको समझो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल भैया अगर यहाँ पे मैंने एक आइसोलेट लिया हुआ है अर्थिंग एक्सिस पे, तो इसकी जो पोटेंशियल होती है बेटा वो कितना आता है? के क्यू बाई आर पोटेंशियल, है ना। और सी की वैल्यू कितनी हो जाती है भैया? तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इसको बेटा सॉल्व अगर आप करोगे तो आ जाएगा के क्यू बाई आर। ठीक, ऐसे सॉल्व करते ही वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? सी इज इक्वल टू यहां से, ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, आर ऊपर चला जाएगा, यहां से क्यू कटा, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके रेडियस ऑफ स्फीयर भी ये यहाँ पे रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, ना तो वो वोल्ट पे डिपेंड कर रहा है, ना तो वो डिपेंड कर रहा है कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, वो डिपेंड कर रहा है कि आपने उसका डायमेंशन कितना रखा हुआ, साथ ही साथ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी को बता रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी बताता क्या था? मीडियम की प्रॉपर्टी, मीडियम की प्रॉपर्टी जो ये चाहता है कि चार्जेस के बीच में फोर्स ना लगे। जैसे साउथ के मूवीज में विलेन होते हैं, हीरोइन के जो पापा लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हीरोइन और हीरो का मुलाकात ना हो, उनके बीच में बॉन्डिंग ना बने, उनके बीच में फोर्स ना लगे, है ना। तो वही जो विलेन काम करते हैं साउथ के मूवीज, जो पापा काम करते हैं ना, वो काम कौन कर रहा है यहाँ पे? परमिटिविटी करता है। तो यानी नेचर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उस पर डिपेंड करता है। और आर यहाँ इसका रेडियस दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आया भैया आइसोलेटेड कैपेसिटर का,
वो आ रखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक। लेकिन यहां पे जो भी एनर्जी ये स्टोर करेगा ये कन्फाइंड नहीं है, फर्श पे फैला हुआ पानी है, किसी काम का नहीं। आइसोलेटेड के दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। बात को समझना बच्चा यहां पे कि अगर मैं यहां पे कोई भी एक चार्ज ले लूं तो यहां से निकलने वाला जो फील्ड होगा वो बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड होगा। और स्कैटर्ड फील्ड मेरे किसी काम का नहीं है, कि कितना फोर्स लगाएगा क्या करेगा मेरे किसी काम का आने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको किसी दूसरे चार्ज के पास रख दूं तो ये क्या होगा, इसको पता है कि मुझे कहां तक, इस क्यू तक जो कि आर डिस्टेंस पे यहीं तक सिर्फ फील्ड को ले जाना है, ठीक। तो ऐसे कन्फाइंड जोन में हम लोग लेके आते हैं। तो अगर कन्फाइंड जोन में कैपेसिटर नहीं है तो वो मेरे किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। कन्फाइंड जोन बनाना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स लगाते हैं और उनके बीच में फील्ड आता है, ठीक है, और वो हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाता है, ठीक। यहां तक चमका बच्चा, ठीक है। आगे देखते हैं भैया क्यों आइसोलेटेड क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए भैया हमने ले लिया एक ऐसा कैपेसिटर जिसका रेडियस कितना है 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। और इतने बड़े कैपेसिटर को मैं ले लूं, ये करते हुए इतना बड़ा बना लिया भैया, और सोच के इतना बड़ा मैंने अपने रूम में लगा रखा है, ठीक है। और इससे कितना मैं एनर्जी ले सकता हूं चेक करते हैं भैया, ठीक है। इससे कितना एनर्जी आ सकता है, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 इंटू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भैया आपके पास आ जाएगा 8.85 इंटू 10 का पावर -12, और आर कितना दे रखा है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, है ना, नियरली अबाउट 110 समथिंग आ रहा है, ठीक। तो यहां निकाल चुके हैं भैया, ये आ गया पास पीएफ, ठीक। सोचो इतना सिर्फ 1 मीटर में सिर्फ और सिर्फ इतना कैपेसिटेंस या फिर इतनी इसकी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की 1 मीटर में, है ना। पीएफ में आ रहा है आंसर बहुत कम। इतना बड़ा मैंने लगा रखा है, ठीक है, 1 मीटर रेडियस का, और उससे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कितनी मिल रही है, छोटू सा एकदम, एकदम छोटू सा। जैसे पूरा खर्चा कर दिया भैया तुमने पैसा, ठीक है, इन 7 दिनों में तुमने पूरे पैसे इकट्ठा कर दिया, वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है ठीक है, हाँ चलेंगे, कोई बात नहीं, एफर्ट ही नहीं आ रहा, मतलब एनर्जी नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद भी बहुत कम एनर्जी, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अर्थ ले लिया, सोच जरा सोच सिर्फ कि अगर अर्थ जितना बड़ा अगर मैंने कैपेसिटर ले लिया तो भैया दिमाग में चलना चाहिए, तहलका मच जाएगा इधर, पाकिस्तान को तो उड़ा देंगे, है ना, धुरंधर जैसा। अगर मैंने अर्थ के बराबर भी कैपेसिटर ले लिया तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए भैया हमने अर्थ के बराबर ले लिया, ये अर्थ के बराबर कैपेसिटर, इसका रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। कहीं नापने जाएगा तो उसका बुढ़ापा क्या उसका 7 जनरेशन में बीत जाएगा, कोई नहीं। अगर मैंने इतना बड़ा रेडियस का एक कैपेसिटर ले लिया, उसको अकेला कर दिया, और अकेला करने के बाद भी उसके पास जो एनर्जी आ रही है भैया मुन्ना बच्चा कितना आया, सिर्फ और सिर्फ 712 माइक्रोफैराड। अरे माना कि 1 फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, लेकिन कितने में आ रहा है माइक्रोफैराड में, हम लोग मेजर करते हैं माइक्रोफैराड में। लेकिन सोचो इतना बड़ा अर्थ जितना, जिसका रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, वो भी कितना एनर्जी स्टोर कर पा रहा है, एकदम छोटू सा, कितना 712, ठीक है, किसी काम का है नहीं है, ठीक है। तो आइसोलेट नहीं है, ठीक है, अकेले रहना कोई फायदा नहीं है भाई, भगवान ने यहां भेजा अकेले नहीं रहने का, ठीक है। अकेले रहने से कोई फायदा नहीं होता भैया, अपने को जोड़े में रहना पसंद है, मतलब यार दूसरे तरीके से समझना इसको, ठीक। कितना 6400 किलोमीटर होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ कितनी कैपेसिटी है इसकी 712 माइक्रोफैराड, है ना, इतना किसी काम का नहीं है हमारे पास, ठीक। तो इसी वजह से कन्फाइंड जोन में होना बहुत जरूरी है। कन्फाइंड जोन कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे भैया देखो मैंने आपको बताया था ना कैसा है, स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड रहेगा तो हमारे काम का ही नहीं है। तो लाइफ में पर्पस होना भी उतना ही जरूरी है ताकि आप स्कैटर्ड ना हो पाओ,
भटको नहीं, ठीक है। आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, आपको पता है कि नहीं भैया मेरे को नीट और जेईई निकालना है, ये 7 दिन का जो चल रहा है ना त्योहार, ये त्योहार अपने काम का नहीं है अभी, ठीक है। आईआईटी जेईई निकालेंगे, आईआईटीएन बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, उसके बाद बहुत बनाने का मौका मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा सब, देखते हैं कन्फाइंड जोन कैसे बनाया जाए, ठीक है। हाउ टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन कन्फाइंड जोन, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा भैया। मान चलते पहला केस यहाँ लिया और पहले केस के अंदर यहाँ C1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये भैया आइसोलेटेड है, अकेला है, ठीक है। हमारे गांव में ना हमारे दादी लोग एक कहावत करती थी, अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता। तो भैया वही सेम चीज यहाँ, ये अकेला कैपेसिटर कोई काम का नहीं है, ठीक है। अपने को इसको कन्फाइंड जोन बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा पैरेलली कुछ, ठीक। तो केस 1 में आपने देख लिया कि भैया ये बिल्कुल कन्फाइंड जोन में नहीं है, इतना बड़ा करने के बाद भी, अर्थ जितना बड़ा करने के बाद भी ये किसी काम का नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल रखा गया, ठीक है। न्यूट्रल रखते ही यहाँ पे क्या होगा भैया, मान के चलते हैं जैसे ही न्यूट्रल रखेंगे ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ आएगा, ठीक, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज क्या होगा बेटा, एक तरफ, तो इसके वजह से जो पोटेंशियल आएगा बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा ये नेगेटिव होने वाला है, और इसके पास पहले से कोई कैपेसिटी, ठीक, क्लियर है। ये चीज तो भैया समझ में आता है, हाँ सर ये तो बिल्कुल समझ में आता है। तो अगर मैं वीनेट की बात करूं तो वीनेट क्या होगा, तो वीनेट भैया पहले वाला का कैपेसिटर पहले जितना था प्लस ये जो वी इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक। अब ये जो हो रहा है ये तो नेगेटिव है, ये कैसा है बेटा, नेगेटिव है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो क्या ये वी नेट को कम कर देगा, वी नेट को क्या करेगा, कम। तो मेरे पास जो पहले था, ठीक है, यहां देखते हैं, यहां पे जो है बेटा मान के चलते ये वी, ठीक, यहां पे जितना पोटेंशियल था यहाँ केस 1 में उससे कम पोटेंशियल हो जाएगा क्योंकि ये कम हो जा रहा है, माइनस होगा। तो वी नेट को अगर ध्यान से देखें तो वी नेट इज लेस देन द V1, वीनेट इज लेस देन V1। अगर वीनेट कम हुआ तो वीनेट कम होगा तो भैया हमें तो पता है ना C इज इक्वल टू Q बाई वीनेट, और वीनेट जैसे ही कम हुआ C क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, C क्या होगा, बढ़ गया। सिर्फ एक न्यूट्रल बॉडी रखते ही कैपेसिटी बढ़ गई, है ना, क्यों, V कम हुआ और उससे कैपेसिटी बढ़ गई। तो साइंटिस्ट का दिमाग बौखला गया, ओ भाई साहब अगर न्यूट्रल रखने से कैपेसिटी बढ़ सकती है किसी कैपेसिटर का, तो अगर मैं पूरा का पूरा नेगेटिव रख दूं तो मजा ही आ जाएगा, है ना। अब भैया तो मजा दिलाते हैं इस चीज पे, ठीक, कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाते हैं और अपने भाई और अपने छोटे भाई बहन को मजा दिला देते हैं इसी चीज पे। तो यहाँ पे भैया रखा, तो यहाँ पे अगर हम वीनेट निकालेंगे जैसे ही नेगेटिव वाले के लिए, ये और ज्यादा नेगेटिव करने वाला है कि नहीं करने वाला है, करेगा, और ज्यादा नेगेटिव होगा। जैसे ही और ज्यादा नेगेटिव होगा भैया तो हमें पता है कि C की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे अपने पास 3 आ रखे हैं, ध्यान से देखो। लेट सपोज कि इसके पास कैपेसिटी कितनी, C1, ठीक। जैसे ही यहाँ पे केस 2 किया, केस 2 में न्यूट्रल बॉडी लगाया, इसके पास कैपेसिटी मान लिया C2, ठीक, और उसके बाद न्यूट्रल की जगह लगा दिया नेगेटिव बॉडी, तो इसके पास आ गया कैपेसिटी, सिस्टम का कैपेसिटी कितना आ गया, C3। तो सिस्टम को अगर देखा जाए तो C सिस्टम अगर बात करें थर्ड का तो ये ज्यादा होगा सेकेंड वाले से, ठीक। और साथ ही साथ जब यहां से फील्ड देखो तो भैया फील्ड यहां से यहां तक कन्फाइंड जोन में आ जाएगा, और इसी चीज का यूज करके हम लोग बनाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात चमका, बात क्लियर है, किस तरीके से कन्फाइंड जोन किया गया, ये सारी चीजें ना आपको किताबों में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इसको समझना, ठीक। क्यों हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं, क्या उसका यूज है, क्यों आया, ये सारे रीजन यहाँ पे। आइसोलेट क्यों नहीं कर पा रहे हो, आइसोलेट इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू अगर मैं दे दूं, बहुत बड़ा कैपेसिटर भी लगा दूं, तब भी उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ठीक है, किसी काम का नहीं है। गॉट इट, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये भैया कन्फाइंड जोन बनाने के लिए लगा सकते हो, अपोजिट चार्ज लगाओ, बिल्कुल ठीक। गुड कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ 2 कंडक्टर्स अपोजिट चार्जेस के, और आराम से एनर्जी कैसे हो जाएगा, कन्फाइंड जोन में। तो अपने को तीन तरीके के
कैपेसिटर पढ़ने होते हैं सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, ठीक। तो बहुत सारे सवाल वाला आपको मैं कराऊंगा, ध्यान दें। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर यहां देखें, ठीक है, तो 3 तरीके के टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हैं। वाह क्या बात है, क्या डायग्राम है यार, मजा ही आ गया। इसको अगर आप देखो तो भैया इस तरीके से ये भी कन्फाइंड जोन, यहाँ जैसे नेगेटिव होगा ये ऐसा, ठीक, इस तरीके से यहाँ अगर पॉजिटिव हुआ तो ये कन्फाइंड जोन ऐसा बना लेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, यहाँ नेगेटिव, ये ऐसा कन्फाइंड जोन, ठीक है, ऐसे, ठीक, अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आने वाला है फील्ड, ठीक। जैसे यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, यहाँ से फील्ड आया ऐसे, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में यहाँ देखा तो भैया यहाँ 0 हो जाना है, यहाँ 0 हो जाना है, ठीक, कट जाना है अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे अगर आप देखो तो वापस से सेम चीज, ठीक है, ये इस तरीके का भैया मान के चलिए अपने पास सिलिंड्रिकल है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दे रखा है। तो यहां से अगर आप देखो नेगेटिव को देखो तो यहाँ पे इस तरीके से ये कंबाइन कर रहा होगा, ठीक, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव ऐसे, ठीक है। तो कन्फाइंड जोन इस तरीके से बनता है, क्लियर है ना। तो एनर्जी बिल्कुल ही आपकी स्टोर हो जाएगी कन्फाइंड रीजन में, ठीक है, बिखरा हुआ नहीं मिलेगा, स्कैटर्ड एनर्जी नहीं मिलने वाला, एक तरफ आपको एनर्जी मिलेगा और वही एनर्जी हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक। एक एक करके तीनों के ऊपर बेटा स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा जो है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल बन रहे हैं, ठीक है, जेई हो या नीट हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे चल के डाइलेक्ट्रिक वगैरह जब इसके अंदर आएगा वो सारी की सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है, कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, ठीक। आइए चलिए देखते हैं आगे कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे देखो भैया हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फील्ड आता है वो आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका डेरिवेशन वगैरह कराया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 प्लेट्स है, ठीक, 2 प्लेट्स है, इस प्लेट का एरिया ये, ठीक, इसका है, ठीक। सिग्मा अगर इसका है तो सिग्मा की वजह से क्यू बाई ये क्या बता रहा है बेटा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। बहुत बच्चों को तो डेंसिटी ही नहीं पता होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी पूछो तो मुंह उठा के बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम सर जी, अरे यार बच्चे वाला। डेंसिटी की बात जब भी कोई करे, आज की बात याद रखना, डेंसिटी का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट डायमेंशन। आप कौन से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कितने डायमेंशन पे बात कर रहे हैं, वो आपको डेंसिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया मास डेंसिटी, तो यहां मैंने फिजिकल क्वांटिटी यूज किया बच्चा लोग मास, ठीक, लेकिन अभी भी मैंने उसको डायमेंशन नहीं दिया। फिर मैं बोलूंगा लीनियर मास डेंसिटी, तो समझ आएगा सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा है कि इस लेंथ पे, सिर्फ इसका जो एक डायमेंशन है, एक लेंथ है, इस लेंथ पे कितना मास है, तब लिखेंगे m बाई एल, ठीक। फिर बोल दिया सरफेस मास डेंसिटी, तो पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास, डायमेंशन क्या बोला है, सरफेस एरिया, तब लिखा मास बाई ए। बोल दिया वॉल्यूम मास डेंसिटी, ध्यान सुन, ध्यान से सुन, ध्यान सुन, बिल्कुल, वॉल्यूम मास डेंसिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास, डायमेंशन क्या ले रहा है, पूरा वॉल्यूम, ठीक। तो मास बाय वॉल्यूम क्या आया, डेंसिटी, रो से डिनोट करता है, और इसी को रख लेते हो तुम लोग, ठीक है, पूरा रखो, ठीक है। तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज आएगा, चार्ज आएगा और ऐड करना पड़ेगा अपना डायमेंशन, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हो तो बेटा लैम्डा यूज करते हैं हम लोग, लैम्डा, और लिखते हैं क्यू बाई एल। याद आया कुछ, लेंथ, सरफेस चार्ज, तो यहां डायमेंशन बोला, सरफेस 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 की बात कर रहा है, सरफेस सरफेस लिया तो सिग्मा, ठीक। वॉल्यूम की बात करें तो भैया क्या लिख देंगे, रो, क्यू बाई वॉल्यूम, ठीक। इस तरीके से डेंसिटी का यूज करते हैं। यहां पे हमारे पास पैरेलल प्लेट के लिए लिया हुआ है और हमें पता है कि अगर इनफिनाइट शीट होता है उसके लिए हम कितना यूज करते हैं, फिर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो भैया अपने पास इतना आ गया, ठीक। अब सोचो अगर मैं इस पॉइंट पी की बात करूं, ये यहाँ पे इस पॉइंट पी पे हो क्या रहा होगा यहाँ पे, ठीक। एक तो भैया यहाँ पे
प्लस यहाँ पे है माइनस, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पे फील्ड कैसे एक्ट कर रहा होगा, ये देखो ये, ठीक। तो यहाँ पे भैया दिया हुआ है, ठीक है, E1 भी इस तरफ और E2 भी इस तरफ, दोनों डायरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला अपनी तरफ खींच रहा हूँ, पॉजिटिव वाला इसको नीचे ढकेल रहा हूँ, ठीक। ऐसे यहाँ पे पॉइंट है, तो नेगेटिव वाला इसको क्या कर रहा होगा, नीचे की तरफ खींच रहा होगा, पॉजिटिव वाला जा 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 नीचे जा नीचे जा नीचे जा नीचे नीचे की तरफ नीचे की तरफ नीचे की तरफ, और नेगेटिव वाला इसको खींच रहा होगा। यानी कि उस पॉइंट पी पे अगर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगातार नीचे के डायरेक्शन में एड ऑन हो रहा है। तो भैया नेट फील्ड कितना आ जाएगा, तो E1 प्लस E2, ठीक। और इसको करेंगे भैया कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू कितनी है, तो सिग्मा की वैल्यू अपने पास Q बाई ए, और इसकी वैल्यू रखें तो भैया E नेट अपने पास आ जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। आया, E नेट आ गया अपने पास, ठीक। कि कितना एनर्जी स्टोर किया जा सकता है, मतलब कितना फील्ड ये स्टोर कर पा रहा है, ठीक। इसकी कैपेसिटी कितनी है, कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उस कैपेसिटी को इन फॉर्म ऑफ या इन टर्म ऑफ फील्ड देखते हैं पहले हम लोग, ठीक है। पता तो चले कि जिसके स्टोर कर रहे हो वो इतना कर भी सकता है कि नहीं, कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे, कितना आने वाला है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो अपने पास आ गया भैया फील्ड इतना लग रहा होगा, ठीक। ये आ रखा है आपके पास, ठीक, ई नेट, ठीक। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल को समझिएगा, ठीक है। पोटेंशियल जब हम लोग लिखते हैं तो पोटेंशियल बेसिकली औकात को बताता है। पोटेंशियल किस चीज को बताता है, औकात के बारे में बताता है। पोटेंशियल को जब भी आप डिफाइन करते हो तो इन्फिनिटी से लेके आते हो किसी पॉइंट तक, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, दो पॉइंट। तो जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बोलते तो इन्फिनिटी पे ले जाते हैं, तो इन्फिनिटी से लेके जो पॉइंट तक आ रहा है वो उसका पोटेंशियल है। तो हमेशा दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो उसकी औकात कितनी है, कितना वर्क डन कर सकता है, वो उसका पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे कितना काम कर रहा होगा, इसको अगर देखो तो भैया पॉजिटिव वाला जो प्लेट है इसका हमने पोटेंशियल ले लिया V1, और जो नेगेटिव वाला प्लेट है उसका ले लिया V2। V नेट कितना होगा, तो V नेट भैया आपके पास आ जाएगा V1 प्लस V1 माइनस V2, ठीक। नेगेटिव है V2, V1 प्लस V2 करेंगे और V2 क्या है, नेगेटिव, तो V1 माइनस V2 आ गया, ठीक। और हमने फील्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू E डॉट डी, ठीक, E डॉट डी, ये हमें पढ़ाया गया है, इसी का यूज करेंगे बेटा। तो V इज इक्वल टू E का वैल्यू कितना आ रखा था अपने पास, आ गया था बेटा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया D क्या है बेटा, इन प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस D है, ठीक। ये आ गया आपके पास, ठीक। इसको सेकंड क्वेश्चन, कैपेसिटेंस कितना होगा, C इज इक्वल टू Q बाई V नेट। तो बेटा Q की वैल्यू रख दिया, V आपके पास आ रखा है Q ए एप्सिलॉन नॉट D, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, ठीक। तो ये आ जाएगा बेटा ए एप्सिलॉन नॉट बाई D कैपेसिटेंस, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए ए एप्सिलॉन नॉट D। अगर आप ध्यान से देखो तो किस पे काम कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया, ठीक है, प्लेट का जो एरिया दे रखा है क्रॉस सेक्शन, साथ ही साथ एप्सिलॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक, क्या है, और डिस्टेंस बिटवीन देम डायमेंशन, ठीक। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है, मेरे से अच्छा होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा डायमेंशन क्या है, ठीक है, इन चीजों पे कैपेसिटेंस काम करता है, ठीक। तो भैया इंडिपेंडेंट है किस पे, Q और V से, ठीक है, और डिपेंड किस पे कर रहा है, तो डायमेंशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो भैया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपके पास आ रखा है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप लोग, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। ये आ रखा है, ठीक। तो भैया एरिया बढ़ाएंगे, ये घटेगा, ठीक है। चार्ज ऑन पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे हमेशा बच्चा सब पूछता है कि सर चार्ज किसका ले, प्लस ले माइनस ले, तो ऑलवेज टेक चार्ज ऑफ अ पॉजिटिव प्लेट, चार्ज
ऑफ अ पॉजिटिव प्लेट, ठीक। और एरिया तो आप किसी भी प्लेट का ले लो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको इस वजह से यहाँ पे लिख रखा है, ठीक, ये याद रखिए आप, ठीक है। जितना डिस्टेंस, ठीक है, जितना डिस्टेंस एरिया से कम होगा, जितना डिस्टेंस एरिया से कम होगा, अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उतना ही अच्छा काम करेगा, उतना ही ज्यादा उसका कैपेसिटेंस हाई होगा, ये चीज ध्यान दें, ठीक। डी अगर घटे, डी अगर घटे, अगर डिस्टेंस को मैं घटा दूं तो भैया रेसिप्रोकल है, सी क्या होगा, अपने आप बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, ठीक। दूरी जितनी कम, लॉन्ग डिस्टेंस वालों से पूछो, दूरी बहुत ज्यादा हो रखी है, कैपेसिटेंस कम हो रखा है, एनर्जी कम हो जा रही है ना, बहुत दुख है जिंदगी में। नहीं दुख कुछ नहीं है बच्चा, सब ध्यान देना, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। ओह भटक गया था यार, ठीक है। चलो भैया यहाँ पे डिस्टेंस कम करेंगे, एरिया बढ़ाएंगे और कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, ठीक। और उसके बाद मजे में होली खेलेंगे भाई, ठीक है। बाल्टी बाल्टी यूज करना, ठीक है, अब तो सीख गए हो, है ना। कैपेसिटर की कैपेसिटी बाल्टी से बढ़िया है, ठीक, बड़ा बाल्टी पानी मारा छपाक छप, होली में मजा आ जाएगा, ठीक है। छुट्टी उट्टी ले लेना यार सब, मैं भी छुट्टी लूंगा, ठीक है। तो बेटा ये कैपेसिटर रखा है, ठीक। यहाँ पे बेटा एग्जांपल दे दिया, सुंदर सा एग्जांपल है बेटा, पैरेलल प्लेट यहाँ दे रखा है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एरिया दे रखा है, यहाँ पे ये बीच दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, सी। तो बेटा एरिया कितना आ जाएगा इस प्लेट का, इस प्लेट का अगर एरिया देखो, एरिया कितना आएगा बेटा, डिस्टेंस कितना है बेटा, सी, ठीक। तो बेटा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एरिया साइलेंट नॉट डी ए बी एप्सिलॉन नॉट बाई सी, ठीक है। तो ऐसे सुंदर सुंदर एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने करा रखा है, ठीक। इसके बाद एक और देखो बेटा एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ठीक है, स्फेरिकल, ठीक है। तो आपके लिए बेटा यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।